हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो 27 मार्च फायरमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है, यानी कि आंसर की दिया गया है। तो इसमें आप लोग कितना सही किए हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ तो आप लोग आंसर की इसमें मिला सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपको बताना था कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश सही टिक किए तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, तो मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैथ्स के सवाल थे दोस्तों। तो यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 इकाई। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। तो इसका 1/r² यदि आप लोग टिक किए हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपको बताना था दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड हो जाएगा, जो कि महानदी उड़ीसा पर है। ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक कूलर का अंकित मूल्य, यानी कि मैथ्स का सवाल था दोस्तों। तो इसका हो जाता आपका 12%। यदि आप लोग टिक किए हैं तो 12%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद दो पूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो आपको बताना था कि भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों मौसम व प्रचंड बेरोजगारी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश से था, ही सॉ दैट द क्लॉक डैश स्टॉपेट। तो इसका हैड अगर आप लोग टिक किए हैं ऑप्शन नंबर डी, तो हैड इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आगे है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। तो आपको बताना था कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही है। तो मीरा कुमार, यानी कि 15वां नंबर का था दोस्तों। ये इसका बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है अगला, जैसे सरल जीवों की यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा, तो 10 नंबर को आपको बताना था कि प्रत्येक टुकड़ा का विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता। मतलब कि कोई भी जीव है, जब सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बना लेता, तो प्लेनेरिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो आपको टिक करना था ऑप्शन नंबर 1 कार्ल मार्क्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कार्ल मार्क्स। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद 13 नंबर है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आपका यदि टिक किए हैं दोस्तों 13 नंबर का असम, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है असम, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, निम्न में से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। आपको बताना था ये चारों ऑप्शन में सबसे कम समय तक कौन राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है अंबेडकर जयंती, जयंती से रिलेटेड क्वेश्चन था। अंबेडकर जयंती बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी यदि सही टिक किया 14 अप्रैल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका, तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, आवन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस का बिल्कुल सही हो जाएगा। आवन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा, तो फ्रांस का रहा है। उसके बाद है, एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं विकर्ण बराबर है, भुजाएं भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो एक अंबेडकर जयंती से दिवस के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन 21 है, आपको बताना था दोस्तों, द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन द मीडियम, मतलब कि ध्वनि सबसे तेज माध्यम में संचरित होता है। तो यह ठोस हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब, ध्वनि सबसे अधिक ठोस माध्यम में चलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वृष्टि छाया क्या है। तो वृष्टि छाया क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 22 नंबर का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए।
मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र, ये हो जाता है आपका वृष्टि छाया क्षेत्र। उसके बाद 23 नंबर है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा। संस्कृति शब्द का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है तो कितना, 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 1 न्यूटन मीटर। और ये आपका इंग्लिश से सवाल था तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद ये है यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन दिया गया था, एक तरह से यह मैथ का ही था। आप मैथ में भी रीजनिंग पूछा जाता है, क्योंकि मैथ का जब बुक आप उल्टाइएगा तो लास्ट में आपको रीजनिंग मिलेगा। तो ये मैथ्स के सवाल थे तो इसका ऑप्शन 50 हो जाता है। यहाँ पे जो है एक अभाज्य संख्याओं के क्रम में आगे बढ़ रहा, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस टाइप में बढ़ रहा तो 50 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। उसके बाद विफलता का विपरीतार्थक शब्द होगा, मतलब कि उसका उल्टा शब्द पूछा गया था। विपरीतार्थक का क्या हो जाएगा, तो सफलता हो जाएगा। विफलता का सफलता इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइड के कारण होता है, तो आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा, तो इसका हो जाएगा सल्फर और नाइट्रेट, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर्दी जुकाम वाला विटामिन सी ही होता है। तो इसका यदि पूर्ति हम लोग करने के लिए चाहे तो आंवला वगैरह, नींबू, खट्टा चीज़ हमको खाना पड़ेगा तब इसका पूर्ति होगा। तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी, तो सी। और डी यदि पूछा जाता तो रिकेटस हो जाता, ए रतौंधी हो जाता, बी हो जाता आपका बेरी हो जाता। उसके बाद है गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था। टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का खोज किया था, किसने किया था, गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, तो कुरुआ कहते हैं, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका अंग्रेजी आपको बताना था। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, माई मदर कॉल्ड यू टुडे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है। तो अनुचरों से किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अनुचर। उसके बाद अगला है निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है, तो ये बीज हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 37 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका 15,200 किलोमीटर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। तो आपको बताना था, तो पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, जर्मनी यानी कि एडोल्फ हिटलर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। उसके बाद है विद्वान का विलोम है, तो विद्वान, कोई विद्वान होता है तो कोई क्या होता है, तो मूर्ख होता है, 39 का मूर्ख हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद है टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये करेंट अफेयर्स से भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो 2021 में टेस्ला जो भारत में जो अपना कंपनी स्थापित करेगा तो कहाँ करेगा, बेंगलुरु में करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बेंगलुरु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो पुर्तगाल हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में दोनों में पूछा गया है कि सबसे पहले कौन से यूरोपियन व्यापारी आए थे, तो पुर्तगाली। तो क्वेश्चन दोनों शिफ्ट के बहुत ही मतलब मिलता जुलता है, एक ही समान क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग फर्स्ट शिफ्ट का यदि एनालिसिस यानी कि आंसर की नहीं देखे तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं, वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया। उसके बाद सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, तो आपको टिक करना था 42 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाता दोस्तों, पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, यूरेनियम 235। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों,
राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तो कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्सा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, वर्सा इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो आपको बताना था कि ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है 47 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब बन गया है। तो पहले संपत्ति का अधिकार जो था, अब इसे क्या बना दिया गया दोस्तों? कानूनी अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है, आप लोग जानते होंगे। सही आंसर इसका टिक किए होंगे ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माण किया गया? तो आप लोग इसको रिलेट कर सकते थे 4 धाम। तो 4 धाम कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में है, तो 4 धाम उत्तराखंड हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 51 में है, वह संयोजी ऊतक जो अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ता है तो क्या कहलाता है? तो अस्थि और मांसपेशी को जब जोड़ेगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कंडरा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टेंडन। और हड्डी को यदि जोड़ेगा तो वो हो जाएगा लिगामेंट, मतलब कि हड्डी लागल रहता है तो लिगामेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता? तो आपको बताना था कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी, उत्पादन के साधनों से आय, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 53 का है, 53 में आपका बी हो जाता आपका सही जवाब। उसके बाद है 54, तो ये गणित के सवाल थे, इसका ऑप्शन आप लोग यदि 54 का टिक किया ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 55, रबर खाली जगह फसल है। तो रबर कहाँ का फसल है, किस क्षेत्र में उगाया जाता है? तो ये हो जाता 55 का आपका ऑप्शन नंबर भूमध्य रेखीय, मतलब कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन आपका, आहार नाल मुक्त रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है तो मुंह से गुदा आप ऑप्शन नंबर डी सही किए हैं तो बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते मतलब कि 57 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है तो उत्तल दर्पण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब भी बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आभासी बन रहा है तो उत्तल दर्पण आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विदेशी निवेश कहलाता है। आपको बताना है 59 नंबर, विदेशी निवेश ऑप्शन नंबर डी, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। उसके बाद है प्रथम टीका विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था प्रथम टीका? ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा उपाध्यक्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 26 नवंबर जाना जाता है, तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? तो इसका हो जाएगा बिल्कुल राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन, तो ये प्रायिकता से रिलेटेड था तो ये हो जाता 70/40, आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन का डेल्टा, तो सुंदरवन से आप लोग तो रिलेट कर सकते थे, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो आपको बताना था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये 5 साल होता है, आप लोग इसे सही टिक करेंगे 5 वर्ष। उसके बाद अगला है, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से होने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता, तो परावैंगनिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, परावैंगनिक से रक्षा करता हम लोग को कौन? ओजोन परत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर का ऑप्शन सी, मन की बोथ हो जाएगा, बोथ ऑफ देम। उसके बाद है, किस समूह में बादल के पर्याय है? तो आपको बताना था कि बादल के तीनों पर्याय किस ऑप्शन से आपको मिल रहा है? तो वारिद, नीरद, पयोद, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन आपका, तो इसमें पूछा गया था क्या विश्व में
किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो भारत नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका में किया गया था सबसे पहले। उसके बाद संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस है? तो मीथेन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है किस नाम से? तो दिहांग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो यहाँ पे द्वितीय शहर पूछा गया था, तो दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का वाटरमैन किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग करते हैं? तो ये ज्वेलरी के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक अधातु कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है, तो ब्रोमीन मतलब कि अधातु है, जैसे ब्रोमीन 35 होता है दोस्तों, तो 35 जैसे ही लिखते हैं, जैसे आप 3 जैसे लिखे 35, तो ये अ के जैसा हो रहा, तो इससे आप लोग रिलेट करेंगे तो ये अधातु हो जाएगा। जैसे 35 लिख रहे हैं, 35 लिख रहे हैं तो 3 आपका ओ के जैसा बना, ओ मतलब अधातु, तो ब्रोमीन अधातु है। और पारा जब भी रहेगा तो 80, तो पारा हो जाएगा धातु, वह भी द्रव अवस्था में रहता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डैश पादप की पत्तियों बीडी बनाने के उपयोग आते हैं? तो तेंदू इसका बिल्कुल तेंदू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया गया? तो मौसिनराम मेघालय इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है? तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 80 का क्या टिक किया? यदि आप लोग टिक किए ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। उसके बाद 81 है आपका क्वेश्चन, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता, तो मेरुरज्जु को कौन सुरक्षा प्रदान करता? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, कशेरुकी दंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथ्स के सवाल थे 83 नंबर, आप लोग 10% इसका यदि सही टिक किए तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। उसके बाद है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा किस काव्य संग्रह से संग्रहित है? तो यामा हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद फिर मैथ्स के सवाल थे 85 नंबर क्वेश्चन, तो इसका 10 हो जाता बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खरीफ की कीमती फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो इसका हो जाएगा ज्वार व बाजरा, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद है, माली मालिनी में समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो आपको रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा उबलता हुआ पानी, मतलब उबलेगा पानी गैस बनेगा, फिर गैस के द्वारा फिर हम लोग इसे क्या करते हैं, संघनन के द्वारा फिर इसको पानी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो पानी का उबलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। उसके बाद भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन सा होता है? तो भारत का मोहनियाबादी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थौने के बीच चला था, तो यह थौने हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई से थौने के बीच चला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री रामचंद्र मौझी खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर डी 91 का लोक नृत्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन था। जलालगढ़ का किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। जलालगढ़ एक जिला कहते हैं, यह एक मतलब कि पूर्णिया का प्रखंड भी है, तो जलालगढ़ हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, जो कि पूर्णिया जिलों में है। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 94 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो आपको बताना था कि 94 नंबर ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि वह राजयुग में जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है, 95 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका गुजरात राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात राजस्थान। उसके बाद 96 है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक किए तो बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो संगठित क्षेत्र, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, संगठित क्षेत्र, ऑप्शन ए। उसके बाद है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है तो जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक किए तो बिल्कुल सही है, जिप्सम हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है, हमारी नींद कविता के कवि है, तो ये बीरेन डंगवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बीरेन डंगवाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन 100 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है बॉयल्स, मतलब कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। तो ये था सेकंड शिफ्ट का
आंसर की आप लोग अभी तक यदि नहीं मैच किए तो मिला सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और कितना नंबर्स आ रहे हैं आपके ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि कटअप हम बना सकें, और वीडियो अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।